हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन बताया था। तो उस वीडियो का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जाकर ज़रूर विजिट कीजिएगा इसके डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए, हम लोगों ने बोला था कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज सारा क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए, एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है डू द पॉइंट्स 3,2 एंड -2, -3 एंड 2,3 फॉर्म अ ट्रायंगल, ठीक है। बोला जा रहा है कि 3 पॉइंट दिया हुआ है, एक ये पॉइंट है, एक ये दूसरा पॉइंट है और एक तीसरा पॉइंट है। ये ट्रायंगल बनाता है कि नहीं ये बताना है। अगर बनाता है तो उस ट्रायंगल का नाम क्या होगा हम लोग को बताना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला देखा था। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, मान लीजिए ए और बी का डिस्टेंस निकालना है तो उसका फार्मूला होता है √/(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला था, हम लोग लास्ट क्लास में जाना है इसको। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं ना, पहले लेट करेंगे तीनों पॉइंट को। मान लीजिए एक पॉइंट है हमारा a 3,2 और दूसरा पॉइंट है b -2, -3 एंड c 2,3, ठीक है। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि ट्रायंगल होता क्या है। देखिए, ट्रायंगल हम लोग का क्या होता है कि ट्रायंगल बहुत तरह का ट्रायंगल होता है। एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि जिसका 2 साइड सेम हो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। सारा चीज़ को दिमाग में बस रिकॉल करते जाइए और बाकी जैसे जैसे लेक्चर खत्म हो सब आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये एक साइड 2 साइड सेम है, जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक। ये दोनों सेम है मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिसका तीनों साइड इक्वल होता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो ये जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है उसका स्क्वायर इक्वल होता है आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मतलब ये BC का स्क्वायर प्लस ये बेस का स्क्वायर AB हो गया, ठीक है। ये होता है। एक होता है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल हम लोग किसको बोलते हैं, इसका कोई साइड सेम ना हो, ऐसा कुछ ट्रायंगल होता है ABC। इसका ये साइड इसके इक्वल नहीं है, ये साइड इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। तीनों देख रहे हैं अलग अलग है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। देखिए, हम लोग क्या करेंगे, पहले A और B का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर B और C का, फिर A और C का। उससे हम लोग को अंदाजा मिल जाएगा कि ये ट्रायंगल कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहले AB को निकालिए। देखिए AB तो क्या होगा, -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा AB है। तो क्या होगा, -2 -3 क्या होता है, -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, -3 -2 -5 का होल स्क्वायर। तो -5 का होल स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा, क्योंकि माइनस का पावर इवन नंबर क्या होता है पॉजिटिव, प्लस ये भी 25 हो जाएगा। तो 25 + 25 कितना होता है 50, ठीक है। ये भी मेरा ये कितना √50 हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही क्या करेंगे, BC निकालेंगे। BC तो क्या होता है, ये x1 y1 हो गया, अब ये x2 y2 हो जाएगा। तो 2 माइनस एक और माइनस है ना, तो -2 देंगे इसका होल स्क्वायर प्लस 3 -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो √ओवर ये 2 + 2 कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा 3 और माइनस +3, ठीक है। तो 2 + 2 कितना होता है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 + 3 कितना होता है 6 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होगा 16 और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने से कितना होगा 6 + 6 12 और 4 + 1 5 52, ठीक है। ये 52 हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, AB निकाल चुके हैं, BC निकाल चुके हैं, अब क्या करेंगे AC निकालेंगे। AC निकालिए, वही सेम फार्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये A है, ये C है, तो ये x2 है, ये x1 है। तो 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना है 3 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 - 1 करो, -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 कितना होता है 1 का होल स्क्वायर। तो -1 का होल स्क्वायर 1 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा मेरा √2, ठीक है। अब देख के आप लोग को कुछ अंदाज़ा लग रहा है कि कौन सा ट्रायंगल है, नहीं है। देखिए, यहाँ पे √52 है,
यहाँ पे √2 है, अगर हम √52 का स्क्वायर करें तो 50 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करें तो 2 हो जाएगा, तो 50 + 2 कितना होता है 52 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या है इसका भी स्क्वायर करें तो 52 होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर हम लोग AC का स्क्वायर कर दें प्लस उसमें हम क्या करें AB का स्क्वायर को जोड़ दें। ठीक है, जोड़ दीजिए। AC का स्क्वायर कितना √2 प्लस ये AC है प्लस AB कितना है मेरा √50 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा √2 का स्क्वायर 2 होता है प्लस √50 का स्क्वायर क्या होगा 50, तो ये हो गया हमारा 52। ठीक है, ये 52 हुआ। और यहाँ पे क्या बच्चा BC, अगर हम BC का स्क्वायर करते हैं तो BC कितना है √52 का स्क्वायर होगा, तो √52 का स्क्वायर क्या होता है 52। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं ना कि AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो रहा है BC स्क्वायर। तो हम लोग बोल सकते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई है जैसा कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है BC का स्क्वायर इक्वल टू है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो जब ऐसा कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कौन सा ट्रायंगल है, बोल सकते हैं कि ABC इज अ देयरफॉर ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ए कॉमन है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सो दैट द पॉइंट्स 1,7 4,2 -1, -1 एंड -4,4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। देखिए सबसे पहले अगर ये बोला जा रहा है कि इसको सो दैट ये दिखाइए कि ये जो है ना चारों वर्टिसेस क्या होता है स्क्वायर है, तो सबसे पहले आप लोग को स्क्वायर के बारे में सारा चीज़ पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं आपको। देखिए मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, पहला पॉइंट को हम लोग A लेट करते हैं 1,7, दूसरा पॉइंट मेरा हो जाएगा 4,2। ठीक है, तीसरा पॉइंट C जो है क्या हो जाएगा -1, और D हो जाएगा -4,4। ठीक है, देखिए ये 4 पॉइंट है 1,7 हो गया, 4,2 -1, दिस एंड दिस, ये चारों पॉइंट हम लोग का स्क्वायर है कि नहीं शो करना है। स्क्वायर में क्या होता है कि चारों साइड सेम होता है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। ठीक है, तो हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, हम लोग को ए बी निकालना कैसे डिस्टेंस फार्मूला से, BC निकालना कैसे वही डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ पे क्या करना C और D निकालना कैसे निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, और डिस्टेंस फार्मूला आप लोग को आता है। और ये अगर ये चारों साइड सेम होता है ना तो हम लोग उसको बोलेंगे कि स्क्वायर है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा आप लोग को डायगोनल भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि चारों साइड जो होता है ना कहीं रोम्बस का भी चारों साइड सेम होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग डायगोनल निकालेंगे, अगर ये डायगोनल भी सेम होता है तो समझ जाइए कि वो क्या है हम लोग का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लेट करेंगे, हम लोग लेट नहीं भी कर सकते क्योंकि डायग्राम में हम लोग दिखा चुके हैं। लेट पॉइंट A 1,7, B 4,2, C -1, एंड D जो पॉइंट है -4,4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। अभी स्क्वायर नहीं बोल सकते, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ऑफ अ गिवन पॉइंट्स। ठीक है, गिवन पॉइंट्स। देखिए चारों पॉइंट को लेट कर लिए, अब क्या करते हैं सबका डिस्टेंस निकालते हैं। जैसे AB निकालिए सबसे पहले, तो AB क्या होता है इन दोनों का बीच का डिस्टेंस है ना x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा ध्यान से देखते रहेगा, बहुत आसान है, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 7 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा 4 - 1 कितना होता है 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 7 कितना होता है -5 का होल स्क्वायर कितना होगा 25। तो ये हो गया 9 + 25 कितना होता है √35। ठीक है, ये मेरा AB आ गया। अब BC निकालिए, BC क्या होगा BC, तो यहाँ पे हो गया -1 - 4 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ होगा -1 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे -1 और -4 कितना होता है -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस
ये क्या हो गया -1 -2 -3 होता है, ऐड कर रहे हैं ना हम लोग। जब भी हम लोग ऐड करते हैं साइन सेम रहता है तो ऐड करते हैं, अगर दोनों साइन प्लस का हो तो प्लस होगा और दोनों साइन माइनस का हो तो माइनस का साइन देते हैं, दोनों में ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, ठीक है, आप लोग को पता ही होगा। ये जो माइनस है ये -3 का स्क्वायर क्या होगा प्लस का 9, और सबको पता है कि 25 और 9 कितना होता है 34, जिसको 34 बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। ये हम लोग का BC हो गया। वैसे क्या करेंगे, CD निकालिए और DA निकालिए। देखिए CD निकालिए, जल्दी जल्दी निकालते हैं। -4 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या होगा 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 + 25, 9 + 25 कितना होता है 34 हो जाएगा, ठीक है। ये CD निकल गया, वैसे करके DA निकाल लीजिए। देखिए अभी तक तीनों साइड सेम आया है, अगर स्क्वायर है तो चौथा साइड भी सेम होगा, फोर्थ साइड। DA क्या होगा 1 माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर रूट ओवर होगा एक्सपोनेंशियल का होल प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 + 4 कितना होता है 5, 5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, प्लस है तो प्लस दीजिए। 7 - 4 कितना होता है 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ठीक है, प्लस से प्लस देंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 25 + 9 कितना होता है 34, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि AB BC CD D सब का सब इक्वल है। तो अब क्या करना है, बस डायगोनल निकाल ले। डायगोनल क्या है, पहला डायगोनल AC है, वही डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालिए, क्या होगा AC। तो यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर, ये -1 हो गया, प्लस यहाँ पे -1 है ना, -1 को -7 का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या होगा -1 कितना होता है -2 का होल स्क्वायर क्या होगा 4, प्लस यहाँ पे क्या है -1 और -7 -8 होता है, और -8 का होल स्क्वायर क्या होता है 64। तो ये हमारा हो जाएगा √68, ठीक है। AC निकल गया, वैसे BD निकालिए। अगर BD भी सेम होता है तो समझ जाए कि स्क्वायर हम लोग का प्रूव हो चुका है, ठीक है। BD √BD मतलब -4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 4 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो -4 और -4 क्या होता है -8 होता है, -8 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 2 का स्क्वायर, तो -8 का होल स्क्वायर क्या होगा 64 होगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया √68, ठीक है। BD CD सब इक्वल है, डायगोनल भी सेम और चारों साइड भी सेम। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर AB = BC = CD = DA है, ठीक है। एंड हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि डायगोनल्स भी इक्वल है, मतलब कहीं ना कहीं AC = क्या है BD, ये AC BD का इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, प्रूव्ड, ठीक है। बहुत आसान था, आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए 3 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। 3 नंबर एग्जाम्पल, इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक फिगर दिया हुआ, ये फिगर है, ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा फिगर 7.6 शोज द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क। ये क्या हुआ है कि डेस्क का अरेंजमेंट हुआ है क्लासरूम है, ये क्लासरूम है। तो एक आसिमा नाम की कोई लड़की है, एक भारती और एक कैमेला आर सीटेड एट A। जो A पॉइंट है ना, ये A पॉइंट छोटा सा पॉइंट दिख रहा है 3,1, वो उसका कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और B भारती का कोऑर्डिनेट क्या है 6,4, ठीक है। और यहाँ पे एक C पॉइंट है जो 8,6 दिख रहा होगा आप लोग को, वो है। ये तीनों बैठे हुए हैं सीटेड, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि मतलब पूछ रहा है क्वेश्चन कि डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन। आपको लगता है, ऐसा लगता है आप लोग को लग रहा है कि ये तीनों एक लाइन में बैठे हुए हैं, अगर है तो रीज़न दीजिए, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है इसमें। देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, सिंपल सा बात है, अगर तीनों एक लाइन में लाई करते हैं ना तो ये लाइन को क्या होना पड़ेगा कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है, जैसे मान के चलिए एक लाइन है, ये A है, ये B है और ये C है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, इस AB को इस BC के साथ ऐड करेंगे ना तो हमारा क्या होगा, ये AC आ जाएगा। कोई भी 2 पॉइंट को जोड़ेंगे तो तीसरा पॉइंट आ जाता है। अगर ऐसा होता है तो समझिए कि ये क्या है कोलिनियर है और एक लाइन में लाई कर रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले AB निकालते हैं। A हमारा क्या पॉइंट है 3,1 और B क्या है
6,4। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं ए बी निकालेंगे कैसे, वही डिस्टेंस फार्मूला 6 - 3 का होल स्क्वायर, 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 - 3 कितना होता है, 3 होता है, 3 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे प्लस 4 - 1 क्या होता है, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 + 9 = √18। ठीक है, ये मेरा ए बी आ गया। अब ऐसे करके क्या निकालेंगे, अब हम लोग बी सी निकालिए, वही डिस्टेंस फार्मूला से, ये बी पॉइंट कितना है हमारा, बी पॉइंट है 6,4 और सी पॉइंट है आपका 8,6। ठीक है, तो बी सी 8 - 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 6 - 4 का होल स्क्वायर, तो ये कितना होगा, 8 - 6 कितना होता है 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 4 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 + 4 जो होता है √8। 4 + 8 कितना होता है, 8 होता है, रूट था रूट दे दिया। ये मेरा ए बी निकल गया, बी सी निकल गया। अब ऐसे ही क्या करेंगे, ए सी निकालेंगे और कहानी ख़त्म करेंगे। ठीक है, ए सी, ए का पॉइंट क्या है, ए का पॉइंट है हमारा 3,1 एंड सी का पॉइंट क्या है, सी का पॉइंट है आपका 8,6। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से 8 - 3 का होल स्क्वायर x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 6 है, y1 कितना है 1 है, इसका होल स्क्वायर, तो 8 - 3 कितना होता है 5 होता है, 5 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 क्या होगा, 6 - 1 होता है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25, दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा √50। ठीक है, ये हो गया हमारा √50। अब क्या करेंगे ना, 50 है यहाँ पे और यहाँ पे है 50 48। ठीक है, 2√2 5√2। ठीक है, आगे आंसर देखिए, ये हमारा जो इसको हम लोग 3√2 लिख सकते हैं। कैसे, 18 का एलसीएम ले लेंगे तो 3 6 जा 18 और 3 2 जा, तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 2। ये रूट का अंदर है तो 2 3 है ना, तो एक 3 बाहर आ गया तो 3√2 लिख दिए। ये तो आप लोग को पता ही है कि 8√2 को हम लोग 2√2 लिख सकते हैं। कैसे, रूट का अंदर 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये 2 से एक 2 बाहर आ जाएगा, पेयर का बाहर निकलता है ना, एक रूट अंदर था लिख देंगे। ये जो पेयर है उसका एक 2 को बाहर निकालिए और रूट के अंदर जो अनपेयर्ड है जो अकेला है उसको ऐसे लिख देंगे, तो ये हो गया 2√2। वैसे क्या करेंगे 50 का एलसीएम लेंगे हम लोग, तो 25 बार में जाता है, फिर ये 5 से आया 5 बार में, फिर 5 से 1, तो ये 5 × 5 × 2 है, तो √50 की जगह 5 × 5 × 2 लिखिए। ये जो दो पेयर है ना एक बाहर आ जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा √2। ठीक है, अब देखिए ये 3√2 + 2√2 को अगर हम जोड़ते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ए बी को हम ऐड करते हैं बी सी के साथ, तो मेरा कितना आता है, ए बी कितना है 3√2 प्लस बी सी कितना है 2√2, ये जो है इक्वल टू कितना हो गया 5√2। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 5√2, और 5√2 क्या है हमारा ए सी, अब ये भी निकाले हम लोग ए सी, तो यहाँ पर हम लोग ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी इक्वल टू हमारा क्या होगा ए सी। ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी एंड सी आर कोलिनियर बिकॉज ए बी एंड सी आर लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम लोग चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। टोटल 5 एग्जाम्पल है, इसके बाद एक और लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद ये एग्जाम्पल्स खत्म होगा, फिर एक्सरसाइज करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, देखिए फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना है सच दैट द पॉइंट्स एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस। क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, रिपीट कीजिए। देखो हम लोग को रिलेशन निकालना किसका, एक्स का और वाई के बीच में। ठीक है, जो क्या है इक्वी डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या होता है इक्वल टू होता है। ठीक है, तो हम लेट करते हैं, लेट एक पॉइंट है पी एक्स वाई, जो क्या है इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट्स, ये पी है, यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे कोई पॉइंट बी है। ठीक है, जो हम लोग को दिया हुआ है ए पॉइंट क्या है हमारा 7,1, ठीक है, बी पॉइंट क्या है 3,5,
ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो पी ए है वो पी बी के इक्वल है। देखिए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, इस एक्स और वाई में एक रिलेशन निकालना है सच दैट द पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई, ये जो एक्स कॉमा वाई जो ये पॉइंट जो है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट्स, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। तो कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू पी ए जो है वो इक्वल है पी बी का। ठीक है, तो पी ए कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, रूट ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, पी ए निकालिए, रूट ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। जैसे ये पी है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स माइनस सेवन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू पी बी। पी बी में क्या करना है, सेम एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। आप लोग इसको रीराइट करके ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। ये हमने इंट्रोडक्शन में ही बताया था। ठीक है, अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो के लिंक से जाकर। देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा, वाई माइनस फाइव का होल स्क्वायर। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है ना। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, इसको नॉर्मली पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करके स्क्वायर का कहानी खत्म कीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा, हमारा इस रूट हट जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू, ए के जगह पे एक्स है, बी के जगह पे क्या है सेवन, प्लस सेवन का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये ए माइनस बी है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू थ्री प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस इसमें भी ए माइनस बी लगा दिए तो वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू इंटू वाई इंटू फाइव प्लस फाइव का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से लिखते हैं, ये एक्स स्क्वायर छोड़िए, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, प्लस प्लस सेम सेम साइन कट जाता है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, ये सेवन टू जा कितना होता है, माइनस का फोर्टीन एक्स प्लस सेवन का स्क्वायर क्या होगा, फोर्टी नाइन माइनस टू वाई प्लस वन इक्वल टू क्या होगा, माइनस का सिक्स एक्स प्लस नाइन माइनस टेन वाई प्लस ट्वेंटी फाइव। ठीक है, ये माइनस का सिक्स इधर आया तो क्या हो जाएगा, प्लस का सिक्स हो जाएगा, माइनस फोर्टीन एक्स प्लस सिक्स एक्स। ये माइनस का टू वाई यहाँ पे क्या है, माइनस का टेन वाई, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का टेन वाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फोर्टी नाइन प्लस वन फिफ्टी हो गया। ठीक है, फिफ्टी, और यहाँ पे क्या है, ट्वेंटी, कितना, ट्वेंटी फाइव प्लस नाइन कितना होता है, थर्टी फोर होता है, तो थर्टी फोर हो गया, ये उधर जाए तो माइनस का फिफ्टी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया मेरा माइनस का एट एक्स, ये हो गया प्लस का एट वाई इक्वल टू हो गया, फिफ्टी से थर्टी फोर को माइनस कर दीजिए तो होगा हमारा सिक्सटीन, माइनस का सिक्सटीन। ठीक है, दोनों से यहाँ से माइनस एट कॉमन लिए तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस सिक्सटीन, ये माइनस और माइनस कट जाएगा तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, सिक्सटीन बाई एट, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू। ये हम लोग का है रिलेशन। ठीक है, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, क्वेश्चन यही पूछा था, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, ये हम लोग का हो गया चौथा क्वेश्चन। एक आखिरी एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद ख़त्म करते हैं वीडियो को। उसके बाद क्या होगा, हम लोग एक्सरसाइज पे स्विच कर जाएंगे। देखिए, फाइंड अ रिलेशन ऑन अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। देखिए, बोला जा रहा है क्या कि हमको पॉइंट निकालना जो वाई एक्सिस पे है। आप लोग को पता होना चाहिए कि वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है, इस पे एक्स वाई। देखो, कोई अगर आपसे पूछता है कि बताओ इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, इसका मतलब वाई इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, कोई आपसे पूछता है कि बोलो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है, आप बोलना ठीक है, आराम से हम लोग को बताए थे कि इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है, एक्स इक्वल टू जीरो होता है, बस सिंपल सा रखना है ना। तो यहाँ बोला जा रहा है कि एक पॉइंट है वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स जीरो होता है, तो कहीं ना कहीं जीरो कमा वाई होगा। ठीक है, तो हम लेट कर लिए, पॉइंट ये था, ये क्या है, लेट किए कोई पॉइंट को पी जो वाई एक्सिस पे जीरो कमा वाई, इज का मतलब बताया था ना कि इक्वल टू होता है, वो क्या है मेरा इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस किससे, इन दोनों से। एक पॉइंट दिया हुआ सिक्स कोमा फाइव और यहाँ पे एक बी पॉइंट दिया हुआ माइनस फोर कोमा थ्री। ठीक है, अब क्या करना है, ये तो क्वेश्चन के हिसाब से बोला जा रहा है कि ये दोनों इक्वल है, और हम लोग को निकालना है ये वाई एक्सिस का पॉइंट।
वाई एक्सिस का पॉइंट क्या होता है 0, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है कि पी ए इक्वल टू पी बी। इसके पहले जो सम्स किए थे पूरा सेम टू सेम सम्स है, कुछ अलग नहीं करना, बस पी ए को निकालना है। वही डिस्टेंस फार्मूला 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दीजिए। ये मेरा पी ए आ गया है, ठीक। पी बी वैसे निकालें, क्या किए यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करेंगे पी बी -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये रूट ये 6 है ना, 6 का स्क्वायर 36 प्लस इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे -4 का होल स्क्वायर 16 प्लस इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सबको पता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। तो ये 36 हो गया प्लस 25 माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया 1। यहाँ पे क्या करेंगे 16 प्लस 9 माइनस 3 2 6 इंटू वाई 6y प्लस वाई स्क्वायर। देखिए कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, ये इससे गया ख़त्म। और ये मान के चलिए 25 है ना, 25 और 16 प्लस 9 कितना 25, ये इससे काट सकते हैं। तो यहाँ बचा 36 इक्वल टू ये उस तरफ जाएगा माइनस का 10y तो प्लस का 10y हो जाएगा, ठीक है। साइन इक्वल टू के बाद जाने से उस तरफ जाने से क्या होता है साइन चेंज हो जाता है, उधर से इधर या इधर से उधर। तो 10y माइनस 6y ये 36 हो गया, 10y माइनस 6y कितना होता है 4y, ठीक है। तो 4y इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 36, तो y इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे 36/4। तो 4 1 जा 4 9 जा, तो y का वैल्यू क्या हुआ मेरा 9, ठीक है। हम लोग बोला था फाइंड द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस, ठीक है। द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज क्या था 0, y लेट किए थे, ये 0 है, y का वैल्यू 9 हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। धन्यवाद। इसी के साथ हम लोग का एग्जाम्पल समाप्त हो गया है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में 7.1 का एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आप लोग को समझ आया होगा थोड़ा सा और टाइम दीजिए, वीडियो अगर नहीं समझ में आया वापस फिर से रिपीट कीजिए, ठीक है। हम लोग 7.1 पे जाते हैं। इंट्रोडक्शन देखिए, यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स करवा दिए हैं। 7.1 आप लोग को ऐसे समझ में आए, ठीक है। धन्यवाद।